नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियल मोबाइल रिपेयर में। आज आप जानेंगे MI 5A में डेड प्रॉब्लम सोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, और इसकी प्रॉब्लम को कैसे फाइंड करेंगे, कैसे चेक करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे और क्या क्या तरीके होते हैं इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें चेक करने के और फाइंड करने के, सॉल्व करने के। और मेरा मानना है कि आप ज़रूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपने डेड फ़ोन्स को आसानी से रिपेयर कर पाएंगे और उनको चेक करने का तरीका भी सीख पाएंगे कुछ ना कुछ। तो वीडियो को लास्ट तक और पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों। फ़िलहाल हम शुरुआत करते हैं अपने फ़ोन को टेस्टिंग करने की। तो डेड फ़ोन में जैसा कि आपको पता है, हम सबसे पहले बैटरी कनेक्टर पे चेक करते हैं कि हमारा जो है बैटरी कनेक्टर पे सप्लाई आ रही या नहीं आ रही। और इस फ़ोन की जो है आपको मैं दिखा पा रहा हूँ कि बैटरी नहीं है। बिना बैटरी के इस फ़ोन को हम चेक करेंगे दोस्तों। और बिना बैटरी के हम कैसे चेक करेंगे, किस तरह से चेक करेंगे अपने इस फ़ोन को। जैसा कि आपको पता है, क्वालकॉम बेस्ड जितने भी MI के मॉडल्स हैं, अगर हम चार्जर प्लग इन करते हैं बैटरी रिमूव करके, तो हमारे फ़ोन पे डिस्प्ले पे MI का लोगो आ जाता है, यानी कि हमारा फ़ोन जो है ऑन हो जाता है या चार्जिंग शो कर देता है, ऐसा कुछ। और हमारा बैटरी कनेक्टर पे जो वोल्टेज है, वहाँ पे बैटरी का वोल्टेज मिलता है चार्जिंग पर, चार्जिंग कनेक्ट करने पर। तो हम यही चेक करेंगे यहाँ पर। एक ये तरीका होता है चेक करने का इसको। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारे बैटरी कनेक्टर पर जो है वोल्टेज क्या मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे हैं, और उसी से हम जो है अंदाज़ा लगाएंगे, आइडिया लगाएंगे कि हमारे फ़ोन में क्या हो सकता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है 0.19, और जो कि इस चीज़ का सबूत है कि हमारी जो है चार्जिंग कनेक्टर से PCB तक की सप्लाई कंप्लीट है, कहीं से ब्रेक नहीं है। और बैटरी कनेक्टर पर सप्लाई ना आने के दो ही रीज़न बनते हैं, या तो हमारी सप्लाई कहीं से ब्रेक हो, या फिर हमारे जो सिस्टम वोल्टेज की सप्लाई यानी बैटरी कनेक्टर की किसी सप्लाई में कहीं पर किसी भी प्रकार से कोई शॉर्टिंग हो, तभी जो है हमारा वोल्टेज यहाँ पे नहीं बनेगा, वोल्टेज नहीं आएगा। तो पहला तो क्लियर है कि हमारा वोल्टेज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि चार्जिंग पट्टे से लेकर कनेक्टर से लेकर PCB तक हमारी सप्लाई आ रही है। और दूसरा ये क्लियर है कि अब नहीं आने का रीज़न शॉर्टिंग हो सकती है बैटरी कनेक्टर पर, या बैटरी कनेक्टर के अलावा भी PCB में। तो ये जानेंगे हम इस वीडियो में कहाँ पर है शॉर्टिंग और किस तरह से उसे ढूंढेंगे, फाइंड करेंगे और निकालेंगे। तो फिलहाल एक बार फिर से हम बैटरी कनेक्टर पे सप्लाई चेक कर रहे हैं, बैटरी कनेक्टर के आसपास सप्लाई चेक कर रहे हैं, शॉर्टिंग तो नहीं कहीं पर। जो कि आप रिवर्स देख पा रहे हैं, 398 के आसपास हमारी रिवर्स आ रही है यहाँ पे। और ये देखिए, दूसरी तरफ से पलट के लगाते हैं अगर प्रोब को, तो रिवर्स आके चली जा रही, जिसका मतलब यह है कि हमारा फ़ोन शॉर्ट नहीं है, बट फिर भी सप्लाई शॉर्ट हो रही। तो ये जो दो टिप्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये दो टिप्स ऐसे बता रहा हूँ, यहाँ पर हमारा सिस्टम वोल्टेज जनरेट होता है, सिस्टम वोल्टेज आता है जिसके थ्रू हमारा सेट जो है रन करता है, ऑन होता है। और इसे बैटरी की सप्लाई भी आप कह सकते हैं, बट ये हमारी IC से होके आती है, DC टू DC IC के बाद की सप्लाई है ये। तो अब ये हम सप्लाई चेक करेंगे कि यहाँ पे शॉर्टिंग तो नहीं, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे शॉर्टिंग मिल जाती है दोस्तों सिस्टम वोल्टेज पे। और हमारे इस फ़ोन में यहाँ पे शॉर्टिंग है। तो अब मैं आपको बता दूँ, ये एरिया और ये जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 3 कैपेसिटर होते हैं चार्जिंग IC के पास, और नेटवर्क सेक्शन में 1 या 2 कैपेसिटर होते हैं जो कि शॉर्ट हो जाते हैं। मैक्सिमम टाइम जो है आपके काफ़ी सारे मॉडल्स में शॉर्ट हो जाते हैं ये कंपोनेंट्स। अगर आपका यही 5A मॉडल है या MI के और भी मॉडल्स हैं, तो उसमें भी नेटवर्क IC के पास जो कैपेसिटर होता है आपका, PFO के पास जो कैपेसिटर होता है बैटरी कनेक्टर की सप्लाई के लिए, या बैटरी की सप्लाई के लिए, या सिस्टम वोल्टेज के लिए आप कहें तो वो शॉर्ट हो जाता है मैक्सिमम टाइम। मैंने देखा हुआ है, जो मेरा अनुभव है, जो मेरा एक्सपीरियंस है काम करने का, उसके हिसाब से मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कैसे हम उसे फाइंड करेंगे, कैसे ढूंढेंगे। और आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर जो ये कंपोनेंट्स पे मुझे डाउट है कि हो सकता है इनमें से कोई कंपोनेंट हो जो शॉर्ट हो, तो फिलहाल मैं यहाँ पर रोजिंग पेस्ट का स्प्रे कर देता हूँ उन कंपोनेंट्स पर जो कंपोनेंट्स मुझे डाउटफुल लग रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद मैं यहाँ पे वोल्टेज दूंगा। सबसे पहले मैं बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज दूंगा, उसके बाद अगर नहीं होता है तो मैं सीधे सिस्टम वोल्टेज जो हमारा है यहाँ पे DC टू DC के IC के बाद का वोल्टेज जहाँ पे आता है हमारा पॉजिटिव वोल्टेज, वहाँ पर जंपर देंगे या फिर वहाँ पे सप्लाई देंगे बैटरी का
थोड़ा सा एम्पियर ज़्यादा होगा हमारा जो करंट हम यहाँ पे देंगे, यानी वोल्टेज देंगे। वोल्टेज आप ध्यान रखें कि बैटरी की वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 4 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो ये चीज़ आप ध्यान दें। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, माइनस को ग्राउंड कर देते हैं और पॉजिटिव को हम बैटरी कनेक्टर पे देते हैं। तो देखते हैं, तो कुछ भी नहीं हुआ अभी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो अब मैं जो है बैटरी का पॉजिटिव जो है यहाँ सिस्टम वोल्टेज जहाँ पे आता है हमारा, वहाँ देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने जहाँ पे सोचा हुआ था वहाँ से शॉर्टिंग नहीं थी यहाँ पर इस सेट में, बट हमारा ये जो बूस्ट आईसी आपका लगा हुआ है, सॉरी दोस्तों बूस्ट आईसी नहीं है हमारा, लाइट आईसी के ऊपर जो आपकी कॉइल लगी हुई है कॉइल, और कॉइल के साइड में आपकी डिस्प्ले आईसी लगी हुई है, ग्राफिक्स आईसी भी बोल सकते हैं आप इसे, बूट आईसी भी बोल सकते हैं। वहाँ पर जो हमारा सिस्टम वोल्टेज जा रहा था, बैटरी कनेक्टर की सप्लाई जा रही थी डीसी टू डीसी आईसी के बाद की, वहाँ से एक कैपेसिटर हमारे देखिए शॉर्ट था जो कि जल गया करंट देने पर, क्योंकि यहाँ पर करंट थोड़ा सा ज़्यादा था, एम्पियर थोड़ा सा ज़्यादा था बैटरी का हमारी, जो मैंने सेल यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ था बैटरी की पॉजिटिव सप्लाई पे, तो इसकी वजह से वो कंपोनेंट जल गया। तो चलिए फिलहाल उसे अब हम साफ़ कर लेते हैं। फिर से हम चेक करते हैं हमारी जो सप्लाई थी यहाँ पे सिस्टम वोल्टेज की, वो शॉर्ट है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, रिवर्स हमारी आ रही है और शॉर्ट नहीं दिखा रहा, 285 के आसपास देखिए रिवर्स आ रही है, जबकि यहाँ पे पहले हमारी बीप दे रहा था, ये शॉर्टिंग दिखा रहा था ये कंपोनेंट पे, और यहाँ पर भी रिवर्स आ रही है, शॉर्टिंग नहीं बता रहा। तो इसका मतलब जो हमारी शॉर्टिंग थी यहाँ पे वो जो है क्लियर हो चुकी है अभी दोस्तों फिलहाल। तो अब बारी है हमें इस फ़ोन को चेक करने की। चेक करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे टिक कर दें, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप इन वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकें और जानकारी ले सकें। तो फिलहाल दोस्तों अब चलते हैं अपने फ़ोन को चेक करने की तरफ और देखते हैं कि हमारे फ़ोन की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई या नहीं हुई। जो डेड प्रॉब्लम में हमारा फ़ोन था, डेड कंडीशन में फ़ोन था, वो ऑन हुआ या नहीं हुआ। बिना बैटरी के ही से हम चेक करेंगे दोस्तों। ये देखिए हमने चार्जर कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे, देखिए डिस्प्ले पर हमारा एमआई का लोगो जो है शो कर दिया है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ बैटरी कनेक्टर पे जो मैंने वोल्टेज आपसे बोला था वो आता है या नहीं आता है, कितना आता है, ये भी हम चेक करेंगे दोस्तों। एक प्रोब को हमने ग्राउंड कर दिया है और एक बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव प्रोब पे रख रहे हैं। वोल्टेज बिल्कुल से नहीं आ रहा, वोल्टेज 0 कैपेसिटर की वैल्यू बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर चार्ज था उसका वैल्यू बता रहा है, मतलब कनेक्टर हमारा सही से लगा नहीं चार्जर। फिर से कनेक्ट करते हैं, हिल गया था थोड़ा सा क्योंकि ये वाटर डैमेज फ़ोन है, तो कार्बन है कनेक्टर पे। तो ये देखिए दोस्तों, वोल्टेज हमारा बैटरी पे भी आ रहा था और सेट भी एमआई के लोगों पे है, यानी कि अभी हम बैटरी अगर कनेक्ट कर देंगे अपने फ़ोन पे तो हमारा फ़ोन पूरी तरह से ऑन हो जाएगा। और फिलहाल जो इसकी बैटरी है हमारी वो चार्ज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फ़ोन शॉर्ट था दोस्तों, तो पूरी तरह से बैटरी ड्रेन हो चुकी है। तो मिलते हैं कि दोस्तों फिर से किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।